नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो हम किसानों के लिए लेकर आए हैं। किसान योजना 2022 शुरू। तो हमारे किसानों के लिए 2022 के अंतर्गत क्या नई योजना चलाई गई है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। किसानों को मिलेंगे 7-7 हज़ार रुपये। तो सरकार द्वारा ऐसी कौन सी योजना चलाई गई है जिस योजना के अंतर्गत आप 7-7 हज़ार रुपये ले सकेंगे। तो चलिए ये किस राज्य में चलाई गई है, किस राज्य के लाभ जो है हमारे किसान ले पाएंगे, वो कौन से राज्य में होंगे कि उन्हें ये लाभ मिल सकेगा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर 2022 में खाते में, तो इसका लाभ अब आपको अगस्त में ही मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक दिन बाकी, जल्द करें आवेदन। लेकिन इस योजना से जुड़ने के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है। एक दिन के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं और 7,000 रुपये का लाभ अगस्त में ही पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस योजना का नाम बता देती हूँ, लेकिन आप इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम किसानों के लिए ऐसी खबर लाते रहते हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजना लॉन्च करती है। इसके पीछे सरकार का यही मकसद रहता है कि किसानों की आय 2 गुना हो, ताकि इनके जीवन स्तर में भी सुधार आ सके। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार खुद चाहती है कि आपकी आय जो है 2 गुनी हो, क्योंकि आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कराती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि राज्य तो पता ही चल गया होगा। राज्य सरकार किसानों को 7,000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस योजना के अंतर्गत आपको 7,000 रुपये की राशि मिलेगी। दरअसल देश के कई राज्यों में भूजल स्तरों में तेजी से नीचे गिर रहा है। धरती के इस गिरते जल स्तर का असर आम जनजीवन के अलावा खेती पर भी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो हमारी पृथ्वी पर एकदम से आंचन आया है, वह असर हमारे किसानों के जीवन में भी देखने को मिल रहा है। इस समय देश के कई राज्यों को इस समस्या से जूझते हुए देखा जा रहा है। इस समस्या से राज्य भी जूझ रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार राज्य के किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। यानी कि अगर आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारी सरकार है राज्य की, वो धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने पर भी आपको जो है राशि देगी, यानी कि प्रोत्साहन दे रही है। तो आप इस लाभ से वंचित क्यों रहें? अगर आप एक किसान हैं और आप खेती कर रहे हैं तो आप इस योजना से, मुझे नहीं लगता कि आपको वंचित रहना चाहिए। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को धान की खेती नहीं करने की सलाह दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को खेत खाली छोड़ने एवं धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करने की सलाह दे रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार इस तरह के फैसले में राज्य में गिरते भूजल स्तर में सुधार करना चाहती है। इसलिए वह क्या कहते हैं, धान की फसलें जो है उनकी फसल ना करने की सलाह वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को दे रही है। आइए कि धान की खेती छोड़ने एवं धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती पर किस प्रकार सब्सिडी का लाभ मिलेगा हमारे किसानों को, वीडियो के जरिए हम आगे जान लेते हैं। तो आप वीडियो को आगे जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें। और इसका फायदा किस प्रकार किसान उठा सकते हैं ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बता देती हूँ। 31 जुलाई से पहले करें आवेदन। तो इसके अंतर्गत आप 31 जुलाई यानी आज का समय है आपके पास। बस राज्य के कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भूजल स्तर ने धान किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि धान की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में हरियाणा सरकार इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को मेरा पानी मेरा विरासत
योजना के तहत धान की खेती छोड़ने एवं अपने खेत खाली छोड़ने और धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम मेरा पानी मेरी विरासत है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वहाँ की सरकार किसानों को सलाह दे रही है कि वो धान की फसलें ना करें, कोई और फसल करें और अपने खेत खाली छोड़ दें अगर आपको कोई और फसल नहीं करनी है तो। इसके लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी मुहैया करवा रही है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 7,000 रुपये आपको प्रति एकड़ जो है सरकार दे रही है हरियाणा की। यह राशि किसानों को सीधा उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा, यानी कि आप घर पर स्वयं ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे किसान हैं कि अगर आपको धान की फसल नहीं करनी है, कोई और फसल करनी है या फिर सरकार के कहने पर अपना खेत खाली छोड़ना है, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवा लें। यानी कि आज का समय है बस आपके पास। किसानों को ऐसे दिया जाएगा योजना का लाभ। तो जान लेते हैं कि किसानों को किस प्रकार योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार इस खास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, तिल और बैसाखी, मूंग जैसी फसलों की खेती के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर आप इन सब की फसल करते हैं तो। यदि राज्य का कोई भी किसान धान की खेती के स्थान पर इन फसलों की खेती करता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम आगे वीडियो में, तो किसान अगर धान की सीधी बुआई करता है तो उसे भी प्रोत्साहन के तौर पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि के लिए किसानों को कृषि विभाग को यह बताना होगा कि वे धान की खेती नहीं कर रहा है या इस बार उन्होंने अपने खेत खाली छोड़े हैं एवं धान के स्तर पर अन्य फसलों की खेती की है। आपको ये जानकारी जो है देनी होगी। अगर आप खेत खाली छोड़ रहे हैं तो आपको बोलना होगा कि हम खेत खाली छोड़ रहे हैं, या अन्य फसल कर रहे हैं तो धान की जगह हम अन्य फसलों की जो है बुआई कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ जो है स्टेटमेंट अपनी देनी होगी। कृषि विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि होने के बाद किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि दी जाएगी। किसानों के खाते में ये राशि फसल विविधीकरण योजना के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा सब्सिडी की अधिकतम सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक दिया जाता था। सरकार के इस प्रयास में राज्य में 20 से 25% यानी कि % तक पानी की बचत हो सकती है। हरियाणा राज्य में धान की खेती का कुल क्षेत्र करीब 13 लाख हेक्टेयर है और ये जो खबर आई है वो हरियाणा राज्य से आई है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो से अंत तक बने रहें।